नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज साइंस घटना चक्र जिसमें भौतिक विज्ञान का क्लास चल रहा है और उसमें हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक को आज कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक न केवल यूपीएससी, पीसीएस, आरओ बल्कि वनडे एग्जाम में भी प्रीलिम्स, मेंस दोनों जगह पे जो है बहुत ही इसकी अहम भूमिका है। दोस्तों, इसके पहले हमने भौतिक विज्ञान में कई टॉपिक को कवर किए हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो क्लास आज लेंगे, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगा, जहाँ से आप जुड़ के उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंस जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, डेफिनेशन उसको बताते चलेंगे और उससे संभावित क्वेश्चन कैसे आएँगे और कुछ ट्रिक्स भी बताते चलेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में आज के समय में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? और आपको अगर कोई स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आंसर तक जो है कैसे पहुँचे, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करते चलेंगे। चलिए ठीक है, हम अपने क्लास पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर जो है, कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। समान कंप्यूटर आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है, ठीक है? डाटा क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। बेसिक कीवर्ड्स को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, जानते हैं, क्योंकि आज के समय में पीसीएस जैसे एग्जाम में भी आपको जो है कीवर्ड्स की डेफिनेशन जो है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से भी जो है स्टेटमेंट बन जाता है। तो डाटा क्या है? असिद्ध तथ्य, अंक, सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होता है, ठीक है? सूचना क्या होता है? जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी वह सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी सूचना होती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं, ठीक? बीट क्या होता है? यह कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है, ठीक है? बाइट क्या होता है? यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक, प्रत्येक चिन्ह ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है, ठीक है? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके पीसीएस एग्जाम के लिए, फैक्ट के लिए, प्रीलिम्स के। तो भारत में जो है बहुत सारे कंप्यूटर विकास हुए हैं, कौन-कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको जो है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के आप वहाँ पे पीडीएफ में भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि कामरूप है, आईआईटी गुवाहाटी में जो है इसको स्थापित किया गया है। परम आनंद आईआईटी गांधीपुर, परम पोरुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली, परम प्रवेगा आईआईएससी बंगलुरु, परम गंगा आईआईटी रुड़की, परम शिवाय आईआईटी बीएचयू, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम ब्रह्मा आईआईएससीआर पुणे, परम युक्ति JNCASR बंगलुरु में है ये, परम संगणक आईआईटी कानपुर, परम सिद्धि AI सीटैक पुणे, प्रत्यूष भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, मिहिर राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। कंप्यूटर के वर्गीकरण देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर ये छोटे आकार में होते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है? PC।
अब इसको जो है माइक्रो कंप्यूटर कई टाइप के डिवाइड हैं। 5 प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट। ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर जो है आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 बिट या इससे अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पैरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों, ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता यूजर लॉग इन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी अधिक होती है। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर शब्द पहली बार अमेरिका में 1929 में हुआ था। तब बाइनरी डिजिटल तकनीकी वाले आज के कंप्यूटर का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय यह शब्द गणना यंत्र बनाने वाली अमेरिकी कंपनी आईबीएम के ऐसे भारी भरकम और जटिल गणना यंत्र की प्रशंसा में गढ़ा गया था, जिसे अपने समय की सबसे तेज गणना करने वाली मशीन माना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे कंप्यूटर हैं, आप देख सकते हैं। इसको जो है आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अब इसको हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है एमसीक्यू पे जो है डिस्कस कर सकें। तो टॉप जो सुपर कंप्यूटर हैं देख सकते हैं, फ्रंटियर अमेरिका का है और अरोरा अमेरिका के, ईगल अमेरिका, फुगाकू जापान, लूमी फिनलैंड। कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंस भाग कौन-कौन से होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट होते हैं। ठीक है। कुछ कीवर्ड्स के थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट में सीपीयू एक मुख्य हार्डवेयर होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू में 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है? स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं, अनुदेशों के भंडार और पुनरुद्धरण का कार्य किया जाता है। स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन। सामान्यतः कंप्यूटर में 3 प्रकार की मेमोरी होती हैं। इंटरनल प्रोसेसेस मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट में मापा जाता है। आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी, यह उच्च गति वाले रजिस्टर और उच्च गति वाली बफर मेमोरी या कैश का समूह है। यह प्रोसेसर के लिए आंतरिक होती है। अस्थायी स्थानों में के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहां वास्तविक प्रोसेसिंग होता है। रजिस्टर रजिस्टर क्या है? यह सीपीयू पर उपलब्ध एक स्टोरेज युक्ति है। इसमें संग्रहित डाटा तक अन्य उपलब्ध भंडार युक्तियों की तुलना में अधिक तेजी से पहुंचा जा सकता है। प्रोसेसर रजिस्टर मेमोरी मेमोरी पदानुक्रम के शीर्ष पर है और सीपीयू के लिए डाटा तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका प्रदान करता है। ठीक है। कैश मेमोरी क्या होता है? यह एक छोटी उच्च गति वाली बफर मेमोरी है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। आंतरिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? यह कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति या मुख्य स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा जिन 2 प्रकार की आंतरिक स्मृतियों का प्रयोग किया जाता है वो रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैंडम दोनों में जो है यहाँ पे अंतर दिया है, देख सकते हैं। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सूचना को अस्थायी रूप से संचित करता है, यह अस्थायी रूप से करता है। कंप्यूटर बंद करने पर यह विद्यमान रहता है और यह बंद करने पर जो है ये समाप्त हो जाता है एक प्रकार से। यह नॉन
वोलेटाइल होता है और ये वोलेटाइल होता है। इसमें बूट लोडर जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसमें प्रयुक्त हो रही प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। रोम का प्रकार प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम होता है। और रैम के प्रकार क्या होते हैं? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी कुछ एग्जांपल क्या हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये एक हार्ड डिस्क में एक से अधिक डिस्क होती हैं। प्रत्येक डिस्क ट्रैक में विभाजित होती हैं और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होता है। डीवीडी क्या होता है? डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो सीडी की तरह होती है, परंतु इसकी संग्रहण क्षमता सीडी से 15 गुना अधिक होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में जो है पूछ चुका है ये सब। डीवीडी, डीवीडी आर, डीवीडी भी दो प्रकार का होता है, डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू। तो पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव वर्तमान डाटा संग्रहण युक्तियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे डीवीडी का उन्नत संस्करण कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर के रंग को रे ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। इनपुट यूनिट, जिन युक्तियों का प्रयोग डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियां आगम और इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। ठीक है, ये सब इनपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट में क्या क्या आते हैं देखते हैं। आउटपुट युक्तियां निर्गत उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई द्वारा दिखलाए जा सकते हैं, जैसे प्रिंटर द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं, चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं, अथवा अन्य किसी विधि द्वारा यह निर्गत प्राप्त किए जाते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर और एलसीडी। ये सब क्या है? ये आउटपुट यूनिट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर का स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक या अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसे प्रोग्रामर्स द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लिखने के लिए, आंकड़ों को रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना, लेन देन हिसाब आदि के लिए। उदाहरण: वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आदि। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा निर्देशों का अनुसरण करता है। कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है जिसे मशीन भाषा कहते हैं। यह है IS एवं 0S 1 एवं 0 पर आधारित होता है, इसलिए इसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं। तो कुछ भाषा के उदाहरण जैसे कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस और कोमल, प्रोलाग, पास्कल, जावा, सी शार्प, RPG, लिप्स, स्नोबॉल आदि हैं। ठीक है, कुछ नेटवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेटवर्क जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क कंप्यूटर है जो भौगोलिक परिधि में सीमित होता है, जैसे घर, ऑफिस, भवन,
छोटा समूह आदि का कंप्यूटर नेटवर्क। वाइड वाइड एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है। पूरे शहर, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका जो है एक अच्छा सा उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच, हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। WWW क्या होता है? इसका अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्ली ने फ्रेंच स्विस सीमा पर जिनेवा के पास यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स सर्न में किया था। किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो के साथ सूचना को अनेक पेजों में WWW की सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो जाता। इस सेवा की विशेषता यह है कि इसके द्वारा वेबसाइट की लिंक के जरिए अन्य वेबसाइट पर एक माउस क्लिक करने भर से किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की एक विधि है। यह एक नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर अन्य नेटवर्किंग उपकरणों का एक साथ जोड़ने के दौरान उपयोगकर्ता को संरचना, लेआउट और केबल बिछाने की आवश्यकताओं पर विचार करना होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके एक नेटवर्क बनाया जाता है। एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में केवल दो उपकरण डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको कुछ फिगर के द्वारा दिखा देते हैं कैसे हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। बस टिपोलॉजी आप देख सकते हैं, इसका फिगर इस तरह से है। ठीक है, बस टिपोलॉजी उपकरण में डाटा भेजने प्राप्त करने के लिए एक समान बैकबोन केबल साझा किया करता है। एक कोएक्सियल केबल का उपयोग सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क में अधिक डिवाइस जोड़ने की एक डेज़ी चेन स्कीम का उपयोग करता है। डेज़ी चेन स्कीम में डिवाइस 1 डिवाइस 2 से जुड़ा होता है, डिवाइस 2 3 से जुड़ा होता है। मतलब ये इस तरह से डिवाइस 1 इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इस तरह से। आगे स्टार टिपोलॉजी में जो है एक कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर आपस में जो है जुड़े रहते हैं मेन कंप्यूटर से। और रिंग टिपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से सर्किल में जो है इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, बाकी इसका डिटेल आप देख लीजिएगा। आपको एक मोटा-मोटा जो है चित्र के द्वारा आपको एक आइडिया लगा देते हैं कि किस तरह से जो है उसका मतलब बनता है, सिस्टम कैसे काम करता है। मेश टिपोलॉजी में जो है मेश टिपोलॉजी प्रत्येक उपकरण एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। एक डिवाइस नेटवर्क में सभी उपकरणों को डाटा भेजा जाता है। डिवाइस द्वारा भेजे गए डाटा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी संभावित पथ का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए। ट्री टिपोलॉजी ट्री टिपोलॉजी जो है इसका आकार ट्री की जैसा होगा। जैसे ये मान लीजिए जड़ हो गया, जड़ से जो है ये दोनों शाखाएँ और तना हो गया, तना से फिर इस शाखाएँ अलग-अलग निकल रही हैं। तो इस तरह से ट्री जैसा इसका आकार बनता है, उल्टा ट्री की तरह। अगला क्या है? हाइब्रिड टिपोलॉजी। हाइब्रिड टिपोलॉजी विभिन्न नेटवर्क टिपोलॉजी का एक संयोजन है। यह एक विशेष टिपोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। यह टिपोलॉजी कॉर्पोरेट कार्यालयों में अपने आंतरिक लैन्स को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि
वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से बाहरी नेटवर्क को जोड़ता है। इस तरह से ये इसका सिस्टम जो है इस तरह से बनता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल वर्तमान में संदेशों को आदान-प्रदान करने का तीव्रतम साधन है। इसकी सहायता से दुनिया के किसी कोने में बैठे अपने मित्र या सहपाठी व्यापारी सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं कुछ ही क्षणों में, ठीक है? चलिए हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, ये 1937 में, ठीक है? कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक क्वेश्चन वही रिपीट है, जो क्वेश्चन रिपीट होगा हम उस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, कब किया गया था? कहाँ पे? ब्रिटेन में किया गया था। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो एप्पल प्रथम वेब 780, IBM 6020, IBM सिस्टम 360, तो ये 360 IBM सिस्टम इसका आंसर होगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है मदरबोर्ड कहलाता है। आगे देखते हैं। एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव क्या है? एक स्थिर द्रुति भंडारण एकक, एक चुंबकीय द्रुति भंडारण एकक, एक हटाई जाने वाली द्रुति भंडारण एकक। तो इसका जो है एक हटाई जाने वाली द्रुति भंडारण एकक है। माउस क्या होता है? माउस जो है इनपुट डिवाइस है एक प्रकार से। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है? ये माउस। माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आंसर जो है इसमें थोड़ा गलत दिया है, देखते हैं इसका। टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आउटपुट युक्ति होने के साथ साथ इनपुट भी है, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शन में आ जाएगा। ये एक प्रकार से आउटपुट और इनपुट दोनों में। स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आदि में टच स्क्रीन का उपयोग किया आम है। मॉनिटर, प्रिंटर एवं प्लॉटर पूर्णतः आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस हैं और प्लॉटर भी है। तो ये टच स्क्रीन जो है दोनों में आता है आउटपुट इन, तो इसमें आंसर जो है गलत दिया है इसका। निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइस जो है इसमें प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन और आउटपुट में कौन सा? मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट युक्ति इसमें डिजिटल कैमरा नहीं है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों कीवर्ड्स को जो है जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस इसमें जो है कीबोर्ड्स है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति जो है आपका माउस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, लकड़ी का बना था उस समय। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है कहाँ पे? सीपीयू में जाता है। अपने कीबोर्ड्स में के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं, ठीक है? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम
होता है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम होता है, बिल्कुल सही। कभी-कभी वायरस द्वारा आक्रामित भी होता है, तो इसमें सारे आंसर जो है सही हो जाएँगे, सारे पॉइंट्स। अगला देखते हैं, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर उनके द्वारा पुर्जों के असंगत, अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्न में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मित होते हैं? बेरिलियम, क्रोमियम, पारद, प्लूटोनियम, कैडमियम, हेप्टाक्लोर और सीसा। तो इन सभी में से जो है आपका 1, 2, 3, 5, 6 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। हेक्टाफ्लोर एक कीटनाशक है, अतः स्पष्ट है यह ई अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त नहीं हो सकता है। तो हेक्टाफ्लोर को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? टेलीफोन लाइनों का जो डीएसएल करता है। डीएसएल का पूर्ण रूप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें इंटरनेट से संबंध होने के लिए डीएसएल लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉपर टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डिजिटल डाटा संचारित किया जाता है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन-सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो है, कौन-सी है? इसमें आपका देखते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, डायल अप सर्विस, लीस्ट लाइन, केबल मॉडेम। तो इसमें डायल अप सर्विस जो है सबसे धीमा सेवा है। प्रथम पृष्ठ में जो समानता आप वेबसाइट पर देखते हैं, वह होता है इसका एक गृह पृष्ठ होता है। ठीक है? वेबसाइट खोलने के बाद अ, वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित करने वाले पृष्ठ को जो है होम पेज कहते हैं। ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता है। इंटरनेट सिस्टम निम्न में किस तकनीकी का प्रयोग करता है? ट्री का। इंटरनेट कार्य करता है। इंटरनेट जो है केवल पैकेट स्विचिंग पर जो है काम करता है। इंटरनेट पर एक डाटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम पर नाम और पता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। ठीक है? आगे देखते हैं, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते की परिभाषित करता है। क्या करता है? 128 बिट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन अगली पीढ़ी का इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है जिसे आईपीवी का स्थान लेने हेतु विकसित किया गया है। IPv4 32 बिट एड्रेस स्पेस का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का जो है काम करता है। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में क्या अंतर है? ब्लूटूथ वाईफाई में क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्टयुक्त प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। तो इसका ए सही हो जाएगा। ब्लूटूथ वाईफाई में क्या अंतर है? क्वेश्चन में रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश पहला रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। हाल ही में समाचारों में आने वाला लाइफाई में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लाइफाई में यह उच्च गति डाटा संचारण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। बिल्कुल सही है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है
और वाई-फाई से कई गुना तीव्रतम होता है। तो इसमें दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। लाइफ-हाई के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है? तो लाइफ-हाई का विस्तृत रूप फिडेलिटी प्रकाश तद्रुपता है। तो ये तो पॉइंट सही है, लेकिन हमें सही नहीं वाला पूछा है। भारत में लाइफ-हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो एक तो ये गलत है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है, बी। लाइफ-हाई द्वारा 10 जीबी सेकंड डाटा को 1 किमी की परिधि में भेजा जा सकता है। ये पॉइंट्स तो बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो ये भी पॉइंट्स गलत है, इसलिए इसका 2 आंसर हो जाएगा, बी और डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट। आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? एक एक किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है, जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेश के माध्यम से सूचना प्रदर्शित कर सकते हैं। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्थाओं के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटर संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। तो इसमें जो है सभी गलत हैं, केवल बी सही हो जाएगा। बी आपका क्या है? एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, जो प्रयोक्ता को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉल की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी जैसी सेवा प्रदान करता है। कौन करता है ये? पोर्टल। तलाश तलाश क्या है? तलाश जो है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल एवं ऑप्टिकल कैटरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडैक द्वारा संचालित होता है। साइबर आक्रमण और आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया, जिसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे अवरोध नयन त्रिकाल, उसको नयन कहते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया था। भारत ने सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम, वही क्वेश्चन रिपीट है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? विजय भाटकर है। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम बना था। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा जो अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा कौन सा बनाया गया था? अनुपम। अगला देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बीट तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है दिसंबर 96 की स्थिति में। तो उस समय 96-98 में ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस लोअर में। तो उस समय जो है 10 पावर 12 जो है संक्रियाएं प्रति सेकंड होता था। और आज के समय में जो है 1 टेरा फ्लॉप्स 10 पावर 12 सक्रिय पर सेकंड की जाती थी
और आज के समय में जो है जिसका अधिकतम गति 1194 अ, प्ला पेटा प्लास फ्लॉप्स पे है, ठीक है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन-सा है? इसमें जो है गलत दिया है। प्रश्नकाल के अनुसार विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर 93 IA था, जबकि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिनका हाल में उद्घाटन हुआ, किस देश ने बनाया था? चीन ने बनाया था। 2018 में मतलब 31 मार्च 2018 का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा? प्रत्यूष। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था? गुवाहाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने का सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Y2K समस्या का संबंध क्या है इसमें? ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। सी सही हो जाएगा इसका। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। वे हैं कंप्यूटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? Y2K कंप्यूटर है, ठीक है। गठिया, यूरिक एसिड, ये भी सही है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, बिल्कुल सही है। परम 10,000 पृथ्वी तक की मिसाइल, ये जो है कंप्यूटर है, ये कोई मिसाइल नहीं है, तो ये डी जो है इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। YLL का अर्थ क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। निम्न लेजर किस्मों में कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट। आगे देखते हैं। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली जो है इसके आविष्कारक थे। ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह जो है दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होता है? उसको करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति
किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल सही। संबंधित वित्तीय संसाधनों के भी सही, जनशक्ति के प्रशिक्षण बिल्कुल सही, एक अत्याधुनिक संरचना की। इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएँगे। निम्नलिखित में से कौन-सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रकाशीय भंडारण। निम्न में कौन-सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? पिनाका। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो प्रक्षेपशास्त्र कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली का भाग है? उपयुक्त में से जो है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची। ये सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएँगे, उपयुक्त सभी। डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? टीसीपी, आईपी। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक रूटिंग प्रोटोकॉल होता है, जबकि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूटेड प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर जानकारी पैकेट्स के रूप में होती है। टीसीपी का कार्य इसी तरह के पैकेट को बनाना और उन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पैकेट गुम न हो। जब किसी पैकेट को भेजा जाता है तो उसको एक आईपी एड्रेस में दिया जाता है। इस प्रकार आईपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जानकारी को उसकी सही जगह तक पहुंचाता है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? नेटवर्क लेयर। फिजिकल एवं नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, क्या नहीं है? नेटवर्क सर्वर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जंक ईमेल को भी क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो इसमें जो है स्पैम इसका आंसर हो जाएगा। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से संबंधित है। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार-बार एक ही मेल पर संदेश भेजना कहलाता है, क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग। डकडकोगो एक है, क्या है ये? एक सर्च इंजन है। डकडकागो एक सर्च इंजन है। यह इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी विशेषता है उपयोगकर्ता से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजन जैसे गूगल की भांति एकत्रित नहीं करता है। निम्न में से कौन-सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इसमें से आक्रूट नहीं है। आक्रूट इंटरनेट पर प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है, जो गूगल समूह द्वारा वर्ष 2014 में संचालित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सर्च इंजन है? बाइडू। बिग एवं वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन द्वारा किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। याहू गूगल एवं एमएसएन है, क्या है ये? इंटरनेट साइट्स है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? याहू। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? क्रोम को। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? गूगल ऐप्स।
वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? वेब स्पाइडर। वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर की आईपी सिलिका की बनी होती है। कंप्यूटर 3 मोड पर काम करता है, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड, वर्चुअल रियल मोड पे। ठीक है? तो इसमें जो है, इसमें कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। वायरस का क्या तात्पर्य होता है? इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस वस्तुतः एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर प्रणाली के अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बाधित या परिवर्तित करता है। कंप्यूटर वायरस होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, क्या कहलाता है? वायरस। वायरस में कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों की संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतिक्रिया बनाकर दूसरे प्रोग्राम में जो है फैला सकता है, क्या कहलाता है? वायरस। संचार प्रौद्योगिकी में फायरवॉल में प्रयोग किए निम्न में से किससे बचाता है? ये अनधिकृत आक्रमण से। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन को एमएस डीओएस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए बनाई गई थी। वायरस का नाम क्या है? माइकल एंजिलो। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया रूक्सनेट वर्म है, क्या है ये? नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। वानाक्राई पेट्या इटर्नलब्बू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? साइबर आक्रमण से संबंधित हैं। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? पेगासस वायरस जो है इसका ये सही है। ये जो है इजराइल में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ, कब हुआ था? 1981 में। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी 1990 में। 2021 में जो विंडो जारी किया गया, विंडो 11 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था आईबीएम द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन, विप्रो, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी टेलीफोन व टेलीग्राफ में एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं? यूनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स? जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है इसमें? यह एक यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। कंप्यूटर के स्मृति के प्रकार कौन-कौन से हैं? सेमी एक सेमीकंडक्टर सही है बिल्कुल, और मैग्नेटिक ये भी सही है। सर्वर ये गलत हो जाएगा। ऑट ऑप्टिकल ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स द्वारा। द्वि-आधारी संख्याएँ 0, 1 बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो 11 लिखा जाता है। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? 2 अंकों की। निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? 5211 11 का द्वि-आधारी योग क्या है? 0 तथा कैरी 1। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्वि-आधारी अंकों द्वारा। 8 बिट द्वारा एक बाइट 124 1024 बाइट द्वारा बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। 8 बिटों के समूह को बाइट बोलते हैं। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8। एक बाइट में होते हैं 8 बिट होते हैं। एक बाइट में बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन वही रिपीट है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 81, 92। अगला देखते हैं। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है किससे? ये बिट्स के माध्यम से। 124 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1 किलोबाइट समान है 1024 बाइटों के। 1 किलोबाइट 1024 बाइट। द्विआधारी पद्धति में 1 किलोबाइट के बराबर 124 बाइट। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई केबी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। डिजिटल जानकारी के माप के लिए निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके बड़ी इकाई तक जाएं। तो इसमें जो है छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई इसमें जो होगा क्या होगा? सबसे पहले बीट होगा, ठीक है? मतलब एफ जो है पहले होगा, एफ जो है 2 में है। दूसरे स्थान पे जो है एफ के जगह एफ के बाद क्या हो जाएगा? बीट के बाद जो है बाइट आता है। तो एफ बी दोनों में है। बाइट बाइट के बाद जो है किलोबाइट आता है। तो एफ बी ए आ जाएगा, ठीक है? दोनों में ए है। किलोबाइट के बाद किलोबाइट के बाद जो है मेगाबाइट आएगा। मेगाबाइट के बाद मेगाबाइट के बाद फिर गीगाबाइट फिर टेराबाइट आएगा। तो इसमें से जो है एफ बी ए सी ई और डी आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, ये सही नहीं है। 1 एमबी मेमोरी होता है 124 किलोबाइट के बराबर। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसमें जो है 1048576 हो जाएगा। 1 मेगाबाइट बराबर 124 किलोबाइट
और इसमें 124 में 1024 में 1024 गुणा करेंगे तो बाइट में आ जाएगा और उसके बाद जो है इसका कितना जो है इतना इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 10 लाख बाइट लगभग होता है मेगाबाइट के बराबर। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 16 बिट। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, क्या है? क्यूबिट। क्यूबिट क्वांटम की सूचना की मूल्य क्या है? क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें से एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संग्रहण। तो इसमें जो है तथा दृश्य प्रकाश प्रौद्योगिकी बेतार संचार, तो उसमें बी सही हो जाएगा। बी में क्या था? क्वांटम संगणन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विचार करें और डाटा नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, तो ये सही है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही होगा। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में। एल ए लैन लैन का तात्पर्य क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का अर्थ जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ईथरनेट उदाहरण है किसका? लैन का। आगे देखते हैं। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, जानकारी की श्रेणी होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कंपैक्ट डिस्क। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप डिस्क। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्टिकल डिस्क तथा का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है तथा जबकि बीडी उच्च भाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। तो इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। बीडी की मोटाई 2.4 mm है जबकि डीवीडी का मोटाई 1.2। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक दो सही होगा केवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंपाइलर। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? असेंबलर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रचालन यंत्र। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अपितु सॉफ्टवेयर कार्यक्रम है, जबकि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड कंप्यूटर की हार्डवेयर यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर जो है ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर है।
निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। निम्नलिखित में कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग-अलग से उपलब्ध नहीं होती है? हार्डवेयर एज ए सर्विस। इंडेक्स होल संबंधित है, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU होता है और यह क्या करता है? यह जहाँ से सूचनाओं को प्राप्त और सूचनाओं का विश्लेषण करता है। CPU का तात्पर्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन में रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है इसमें। CPU कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ये गलत है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, इसका ये सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पेसमेकर, वर्ड स्टारर, MS वर्ड, इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, एक ऑपरेशन सिस्टम, इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पद्यांश डाटा संशोधन हेतु के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रलेख रचना वाली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी प्रकार के मुद्रण योग्य सामग्री की रचना में संपादन किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? ये फाइल। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 फाइल के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो इसमें MP3 नहीं है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी के थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंतु और समेकित परिपथ। तो इसमें समेकित परिपथ आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्नलिखित प्रयोगों से। समाकलित परिपथ चिप्स द्वारा। इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो 1998 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटर में प्रयुक्त होने लगा था। आगे देखते हैं। IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की पतली परत से।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पर ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट है। ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। संगणकों में प्रयुक्त आईपी चिप्स, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। ये भी वही रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। आईसी के वर्गीकरण का आधार ट्रांजिस्टरों की संख्या से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, ये गलत है। मॉडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, ये भी गलत है। मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, ये भी गलत है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ये सही है इसका। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है वो? मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है? मॉडेम। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के माध्यम आंकड़ों का आदान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक मॉडेम। कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? मॉडेम। ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। ऐसी युक्ति जो डाटा को आवेगों परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? ये मॉडेम। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ता है। फैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रक्षेपण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नलों दोनों को। वह प्रक्रिया जिनके द्वारा रिसीवर संदेश के द्वारा स्रोतों द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों को व्याख्या करता है, विसंकेतन। कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? राउटर, हब, स्विच और उपयुक्त में से कोई? राउटर, हब, स्विच तीनों ही एक कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश आयोग इसको जो है एक प्रकार से बोनस अंक इसमें दे दिया था, आंसर जो है कंफ्यूजन में था। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए, ये भी क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन में है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? रिपीटर। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर माइक्रोचिप के। कंप्यूटर प्रोसेसर और उपयुक्त में से सभी, तो इसमें कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। रोम मेमोरी है, क्या है? केवल पढ़ने के लिए। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है। स्मृति के आंकड़ों को स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए साधन है पता लगाने का। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? रैम की। रैम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह काम करता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर प्रणाली का एक भाग अनिवार्य घटक है। प्रोसेसिंग से पूर्व प्रोग्राम का डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? कैश स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी की। निम्नलिखित में से कौन सा तेज मेमोरी कौन सी है? तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक समान यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। ये गलत है। बाकी जो है सारे सही हैं। डिजिटल कैमरा, लैपटॉप जैसे युक्तियों को सूचना संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। विस्तृत तापप्रकाश -40 सेंटीग्रेड से +85 सेंटीग्रेड पर काम कर सकता है। बिल्कुल सही। यह कम शक्ति का उपयोग करता है। ये भी सही है। कोबोल क्या है? ये कंप्यूटर भाषा है। ओरेकल क्या है? ये डाटा सॉफ्टवेयर है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट जो है इसकी भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? रोम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पेंट ब्रश। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्वीरल, जावा। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग कंप्यूटर भाषा है? तो कोबोल, पास्कल, बेसिक। इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा है? फॉरट्रैन, फॉरट्रैन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल, प्रोसीजरल। जेएसएफ का मतलब क्या होता है? जावा सर्वर पेजेज। जावा सर्वर पेजेज प्रौद्योगिकी का संग्रह है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को एचटीएमएल, एक्सएमएल आदि पर आधारित डायनेमिक वेब पृष्ठों के निर्माण में मदद करता है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। सी सही हो जाएगा। ठीक है। जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है बूलियन बीजगणितीय आधारित पर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? लॉजिकल सिद्धांत पर। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में ईडीयू यूएस है तो यह क्या है? यूएसए में एक शैक्षणिक संस्था है। यूएस यूएस डोमेन में नेम यूनाइटेड स्टेट को चिन्हित करता है। ईडीयू का अर्थ एजुकेशन से है। आगे देखते हैं। किसी संगठन की वेबसाइट का अंश सूचित करता है कॉमर्शियल। निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? डॉट कॉम, डॉट गवर्नमेंट, डॉट नेट। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। ये कथन गलत हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को
अपेक्षित करता है, तो ये दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एलटीई और ओ वीओएलटीई वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? तो एलटीई को साधारण 3G के रूप में विघटित किया जाता है तथा वोल्ट को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एलटी को डाटा ओनली तकनीकी है और वोल्ट को वॉइस ओनली तकनीकी है, तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, न तो एक न तो दो। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म दोनों उच्च गति मोबाइल संचार प्रणाली मानकों को व्यक्त करते हैं। दोनों ही संचार तकनीकों का वर्तमान में भारत में चौथी पीढ़ी की मोबाइल संचार प्रणाली के तहत ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। एलटी को सामान्यतः 4G के रूप में विपरीत किया जाता है, जबकि वोल्ट को भी 4G के रूप में विपरीत किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश संचार विजुअल लाइट कम्युनिकेशन तकनीकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बीएलसी 375 से 718 एनएम वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंगों का उपयोग करती है। बीएलसी का दीर्घ-परासी लॉन्ग रेंज प्रकाशीय बेतार ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। बीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डाटा की विशाल मात्रा को अत्यधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। बीएलसी में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है, तो इसमें जो है आपका 1, 3, 4 सही हो जाएगा, सी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करता है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एनएफसी उन युक्तियों डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया जाता है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थिर हो सकते हैं, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण का उपयोग करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये 1 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर जो है विचार करना है। निकट परिपथ, टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उपयुक्त में से कौन लघुपरासी युक्तियां प्रौद्योगिकी मानी जाती है? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संवर्धित वास्तविक ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है, तो इसमें जो है सही कथन जो है सही कथन चुनना है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आभासी वास्तविक वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं और परिवेशों का प्रक्षेपित हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरों का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है, ये सही हो जाएगा। वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निगमनता का अनुभव कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस का प्रदान करता है, तो 3 और 4 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किसे कृत्रिम कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? जॉन मैककार्थी।
निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो इसमें क्षमता जो है नहीं है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना, ये बिल्कुल सही है। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, ये भी सही है। नहीं, ये दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। रोगों का निदान कर सकता है, बिल्कुल सही। टेक्स्ट टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, ये भी सही है। विद्युत ऊर्जा का बेतार वायरलेस ट्रांसमिशन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? महाराजा। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? ओपन एआई। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित चैटबॉट है। वस्तुतः एक एआई चैटबॉट है जो मनुष्य के सदृश वार्तालाप को सृजित करने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का प्रयोग करता है। चैट जीपीटी का उपयोगकर्ताओं को प्रश्न पूछने, कहानी कहने में सक्षम बनाता है और बोट प्रासंगिक, स्वाभाविक लगने वाले उत्तरों, विषयों के साथ जवाब देता है। कंप्यूटर शब्दावली यूएसबी का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखते हैं। यूनिवर्सल सेट बस, यूनिफाइड सीरियल बस, अनडिफाइंड सीरियल बस। तो इसका ए सही हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस, ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर में एसएसरीज जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह क्या कहलाता है? फिंगर। भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आधारभूत संरचना, दूर भाषा परिवहन आधारभूत संरचना। तो इसमें जो है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। तो ये गलत हो जाएगा। इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जो सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। ये सही हो जाएगा, सी सही होगा। आईटी एक्ट 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा ओ का पेश किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? भीम ऐप का प्रयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खातों से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। बिल्कुल सही है। जहां एक चीन पिन डेबिट कार्ड के प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है?
भारत की अपनी इंटरनेट कंपनी का गठन जैसा कि चीन ने किया, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके, वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना, हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख पर्यटन केंद्रों को वाईफाई से जोड़ना, तो ये 3 सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? तो इसमें से देखिए, आरोग्य सेतु ये भी सही है, कोविन बिल्कुल सही, डिजिलॉकर ये भी सही है और दीक्षा, ये सभी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएँगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है, नहीं गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, ये भी गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। पहचान प्र अ, पहचान प्लेटफ़ॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा एकीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल सही। आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है, दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। अगला देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह एक सार्वजनिक खाता है जिस पर हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। तो इसमें जो है ये पहला पॉइंट सही है। ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन ऐसा है कि इसका समूह डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ब्लॉकचेन के आधारभूत फीचर्स पर आधारित अनुप्रयोगों एप्लीकेशन को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो ये एक और 3 सही हो जाएगा इसका। वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेब 3 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रित कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। वेब 3 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं, बिल्कुल सही। वेब 3 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है, पता करना है। बेल सेकंड का प्रयोग कृत्रिम बुद्धि, तो ये गलत हो जाएगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा, ये सही है। क्रिप्सर CS9 कर्ण प्रौद्योगिकी, दोनों ऑप्शन 1 3 गलत है, 2 सही है केवल, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ब्लोफिश एक प्रकार है समेकित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, तो इसका ये सही हो जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है? निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, बग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है, बैग। OMR का तात्पर्य है क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में
उत्तर पत्रक को जाँच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें जो है आपका ओएमआर। आईआरसी का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रिले चैट। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द से लिए प्रयुक्त किया जाता है? जनरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएडी का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जीआईएफ का आशय क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। 3D मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित में से प्रयोग होता है। सही कोड का जो है उत्तर सही करना है। मिष्ठान की चीजें बनाने में ये बिल्कुल सही है। जैव इलेक्ट्रॉनिक कण के निर्माण में ये भी सही है। ऑटोमोटिव उद्योग में ये भी सही है। पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में ये भी सही है। डाटा संसाधन प्रौद्योगिकी में ये भी सही है। इसमें सभी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना, ये गलत हो जाएगा। नागरिकों को उचित पक्षपातविहीन निर्णय देना, ये भी गलत। तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, बिल्कुल सही है। सी सही हो जाएगा। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है ई गवर्नेंस। कंप्यूटर की अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज। भी सही होगा। कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक ये भी वही क्वेश्चन है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीफोन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जाए, उसे क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज। ये सभी ऑप्शन सही है। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, क्या बोलते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है क्या है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल पर परिचालन करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? बैक कैम। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? टेलीफोन। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं इलेक्ट्रिकल मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल बी सही हो जाएगा। ईमेल के पते पर दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। ईमेल मार्क STTO ये डोमेन नाम है itdex.info। निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू। ये सभी ऑप्शन सही होगा। किस प्रकार की डिवाइस फाइलें ईमेल से संबंधित हो सकती हैं? संगीत, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, ये सभी संबंधित हो सकती हैं।